मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। तो जो हो गया था उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं छोटे मेथड से और, ठीक है। इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश 1 इक्वल टू 0 such that gx equals to f of cot square x 2 cot x plus 2 where x is between 0 से x is between 0 से pi, then the interval in which gx is decreasing। आइए जरा देखो बेटा, इसने क्या बोला है, gx डिक्रीजिंग है, तो gx क्या होगा, लेस देन 0। इसका डेरिवेटिव f डैश cot स्क्वायर प्लस 2 cot x प्लस 2 इंटू cot स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cot x माइनस cos x स्क्वायर x माइनस 2 cos x स्क्वायर x इज लेस देन 0। f डैश इसे लिख लेते हैं cot x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 cos x स्क्वायर 1 प्लस cot x। अच्छा अब देखिए 0 से पाई, जब 0 से पाई कोई भी इंटरवल हो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव को तो ले जाओ, f डैश cot x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस cot x इज ग्रेटर देन 0। अब सुना ध्यान से, यहां तक तो ठीक है। अब इसने x का वैल्यू पूछा है, डिक्रीजिंग यानी x की वैल्यू पूछा है। यहां देखिए f डबल डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है f डैश x तो ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा इसने और क्या दिया है, f डैश 1 0 है, f डैश 1 0 है, यानी 1 पॉइंट पे ये 0 वैल्यू है, ठीक है। अब ये अगर ये f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, सुनना, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश 1 0 है, तो f डैश 2 क्या आएगा, 0 से बड़ा, f डैश 3 क्या आएगा, 0 से बड़ा। अब मैं इस f डैश के अंदर, इस f डैश के अंदर अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इनपुट डालता हूं, ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अब देखो f डैश 1 पॉजिटिव, 1 में कुछ भी पॉजिटिव ऐड करूंगा स्टिल पॉजिटिव, तो f डैश 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हुआ, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो ये भी क्या बचा, पॉजिटिव। तो 1 प्लस कॉट एक्स पॉजिटिव और कॉट एक्स इज ग्रेटर देन -1। -1 का मतलब 0 से पाई के बीच में कॉट ये पाई बाय 2 -1 ये रहा, ये वाला पॉइंट क्या होगा यहां पर 3 पाई बाय 4। अब आप ये देखो कि कॉट -1 से बड़ा कहां पर है, इस पूरे पोर्शन में -1 से बड़ा है, कहां से लेकर, 0 से लेकर 3 पाई बाय 4। तो 0 एक्सिस बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई। समझ आया, ये सही है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, let f dash sin x is less than 0 and f double dash sin x is greater than 0 for all x is between 0 से pi by 2, यानी x क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, gx equals to f
sin x plus f cos x, then find the interval in which the gx is increasing and decreasing। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेटा एडवांस में आने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ लो कि ये FYQ बन सकता है, फ्यूचर में कभी भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एडवांस लेवल पे। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आइए देखो बेटा, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो जब भी ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात करते हैं किसी भी फंक्शन के, तो जो भी फंक्शन, जिस भी फंक्शन के बारे में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बात कर रहे हैं, उसका मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो। तो मैं अगर इसका gx का मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग gx के लिए फाइंड करना है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव क्या होगा इसका? f डैश sin x और sin का cos, यहां से f डैश cos x और cos का माइनस। तो यहां देखो आप, g डैश x क्या आया? f डैश sin x इंटू cos x माइनस sin x f डैश cos x, ये मेरा g डैश x आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब भी हम किसी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं जीरो। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए कि किस पॉइंट के बाद वो अपना नेचर चेंज करने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको g डैश x को रखते हैं बेटा जीरो, राइट। क्या रखते हैं इसको? जीरो। अब जीरो मैंने रखा तो क्या होने वाला है, आप यहां देखिए ध्यान से। अब मैं ना इसको इक्वल करके उधर से तो पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा, क्यों? यहाँ साइन एफ के अंदर है, एफ डैश के अंदर है, या कॉस एफ डैश के अंदर है। तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जो इसको उस पॉइंट पे यहाँ प्लेस करने से ये जीरो आ जाए। यही तो काम होता है। या तो मैं जो भी जी डैश एक्स है इसको जीरो रख के वहां से पॉइंट निकाल लूं, या फिर क्या होगा कि कोई पॉइंट मैं हिडन ट्रायल से लूं और वो उसको जीरो कर दे, वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो मुझे पॉइंट लेना कहां से? जीरो से पाई बाय 2 के बीच में से वाला पॉइंट लेना है। तो मैं पाई बाय 4 रख के देखता हूँ। जैसे मैंने पाई बाय 4 डाला, एफ डैश के अंदर साइन पाई बाय 4 1/√2, तो ये एफ डैश 1/√2, ये भी एफ डैश 1/√2, ये 1/√2 1/√2। तो x इक्वल टू पाई बाय 4 पर, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, यानी इस पॉइंट पर ये जीरो देगा g डैश x को, ठीक है। तो मेरे पास इंटरवल क्या हो गए? मेरे पास इंटरवल हो गए बेटा 0 से पाई बाय 2, उसने पहले बोला था, पाई बाय 4 बीच में आ गया। तो मेरे पास ये दो इंटरवल हैं, या तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में, या तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, या फिर पाई बाय 4 से, या फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो मुझे अब क्या करना है? अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है कि जो जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स है, ये रिजल्ट या तो नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसा तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं अगर मैं 0 से पाई बाय 4 के बीच में से एक पॉइंट ले लूं, 0 से पाई बाय 4 के बीच में एक पॉइंट ले लूं, क्या होगा वो? पाई बाय 6। अगर मैं पाई बाय 6 डालता हूं तो मैं इसका नेचर चेक नहीं करता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वो नकली वाला मेथड। क्या? कि मैं इसको अलग से एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं, लेट hx इक्वल्स टू f डैश sin x cos x माइनस sin x f डैश cos x। तो अब मुझे इसका नेचर चेक करना है, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी इसको भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी इसका मैंने फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, एस डैश एक्स क्या आएगा बेटा? एफ डैश साइन एक्स, सेम इसका माइनस साइन, प्लस कॉस एक्स, सेम एफ डबल डैश साइन एक्स और साइन का कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, माइनस एफ डैश कॉस एक्स और साइन का हो गया डेरिवेटिव कॉस, माइनस इस बार साइन सेम एफ डबल डैश कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो ये साइन स्क्वायर, ये आ गया मेरा। तो एच डैश एक्स आ गया मेरे पास, माइनस एफ डैश साइन एक्स माइनस एफ डैश कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एफ डबल डैश साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एफ डबल डैश कॉस एक्स, ठीक है।
अच्छा देखो ठीक है, तो अब ये मेरे को एच डैश को पता करना है। एच डैश किसके बीच में, 0 से पाई बाय 4 के बीच में। तो उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा ये रिजल्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है। अच्छा इसमें मेरे को दिया क्या है, एफ डैश साइन एक्स, एफ डैश साइन एक्स लेस देन 0 है और एफ डबल डैश साइन एक्स ये ग्रेटर देन 0 है। कब, जब x 0 से पाई बाय 2 के बीच में, f 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या बोला इसने, इसने क्या बोला है कि x इज बिटवीन 0 से पाई बाय 2, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। और हमें मालूम है अगर कोई कर्व अगर इंक्रीज कर रहा है या कोई डिक्रीज कर रहा है, अगर कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो उस कर्व के अंदर अगर मैं पॉजिटिव इनपुट डालता हूं तो उसका नेचर चेंज नहीं होता, उसका नेचर चेंज नहीं होता। जैसे ये एफ डैश एक्स है, मैंने बोल दिया ये एफ डैश एक्स है, इसका मतलब क्या है, एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका एफ डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन। अब इसमें मैं f की वैल्यू 1 डाल दूं तो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, f2 डाल दूं तो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। देखो मैं 1 डालता हूं तो भी बढ़ रहा है, 2 डालता हूं तो भी इंक्रीज कर रहा है, तो मैं इसमें कितनी भी वैल्यू डाल दूंगा n तक ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर ये f डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी इसका f डैश लेस देन 0 है, देखो ये सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है, तो f डैश 1 पहले वाले पॉइंट से छोटा, f डैश 2 भी पहले वाले पॉइंट से छोटा, ठीक है ना, पहले वाले पॉइंट से छोटा रहेगा, समझ आया ना। तो ये हमेशा डिक्रीजिंग ही रहेगा, समझ आया। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है उसमें मैं अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ, कोई पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ तो वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ तो हमेशा वो डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि एफ डैश के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो उसके नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा, समझना ध्यान से। एफ डैश के अंदर साइन है, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश लेस देन 0 है, इसका मतलब एफ लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें मैं अगर कॉस भी डालूंगा, क्योंकि cos 0 से पाई बाय 2 में cos भी पॉजिटिव है, तो ये भी डिक्रीजिंग ही रहेगा, यानी कि f डैश cos x भी लेस देन 0 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं sin x क्या है, पॉजिटिव, डबल डैश पॉजिटिव है, डबल डैश पॉजिटिव है, दैट मींस f डैश x इंक्रीजिंग है। अगर मैं f डैश x में अगर f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी f डबल डैश पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसमें sin की जगह cos डालूंगा, cos पहले से पॉजिटिव है, तो ये f डबल डैश कॉस्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब आप चेक करिए जरा एस डैश एक्स, साइन एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन क्या है यहां पर, पॉजिटिव, माइनस एफ डैश कॉस एक्स क्या है, एफ डैश कॉस एक्स ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव, तो अभी भी पॉजिटिव है ये। स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डबल डैश साइन एक्स ये पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एफ डबल डैश कॉस एक्स ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन देखा तो मेरा क्या आया, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एच डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एच डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि एच एक्स ये एक इंक्रीजिंग कर्व हुआ, क्या हुआ, ये एक इंक्रीजिंग कर्व हुआ, एच एक्स एक इंक्रीजिंग कर्व है। कौन है एच एक्स, ये वाला, ये मेरा एच एक्स है, जिसको मैं पहले जी डैश एक्स से जानता था, जिसको जो पहले जी डैश एक्स था, जो पहले जी डैश एक्स था। तो एच एक्स क्या है, इंक्रीजिंग कर्व है, तो मैं इसके लिए नकली कर्व बनाऊंगा इंक्रीजिंग वाला, ऐसे, ये एच एक्स है। और मैं पहले 0 से पाई बाय 4 वाले इंटरवल में चेक करता हूं, तो बेटा ये 0 है, ये पाई बाय 4 है, तो यहां पर ये कहीं एच एक्स है, कहां कहीं ये एच एक्स है। तो मैं क्या चेक करता हूं, एच एक्स, अब देखो एच एक्स है, एच एक्स इज लेस देन एच पाई बाय, एच एक्स इज लेस देन एच पाई बाय 4, एच एक्स इज लेस देन एच पाई बाय 4, तो एच एक्स क्या है, एफ डैश साइन एक्स cos x माइनस एफ डैश cos x sin x, और ये x की जगह मेरे को पाई बाय 4 डालना है, तो sin 45 1 by रूट 2, तो f डैश 1 by रूट 2,
1/√2 एफ डैश 1/√2 1/√2 क्या हो गया 0 लेस देन 0। तो ये जो एच एक्स रहा वो क्या रहा एच एक्स क्या रहा बेटा लेस देन 0। एच एक्स क्या रहा बेटा लेस देन 0। एच एक्स क्या रहा बेटा लेस देन 0। दैट मीन्स जी डैश एक्स दैट मीन्स जी डैश एक्स इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि एच एक्स ही तो जी डैश एक्स था, तो जी डैश एक्स क्या होगा बेटा लेस देन 0। इसका मतलब जी एक्स इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जी एक्स क्या बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब जो मेरा जी एक्स है इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/4। अच्छा अब दूसरा इंटरवल क्या बचा π/4 से π/2, इसमें इंक्रीजिंग ही करेगा एंड gx इज इंक्रीजिंग इन π/4 से π। आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बार बार करना और मजा आएगा। चेक द इनक्वालिटी, check the inequality sin x is greater than x and x belongs to 0 से 1। मुझे ये चेक करना है कि ये जो इक्वालिटी है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है हाँ जी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं एक नया फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं sin x माइनस एक्स, sin x माइनस एक्स। ठीक है ना, इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। sin x माइनस एक्स या x माइनस sin x मिलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। g डैश x निकालिए, क्या है बेटा ये cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है 0 से 1 का मतलब क्या है x का वैल्यू अगर 0 से 1 है, अब वैसे भी देखो ना स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज, और आगे क्या है नेगेटिव, तो g डैश x इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो g डैश x क्या है, ये लेस देन 0 का मतलब क्या है gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बेटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है ये डिक्रीजिंग। तो मैं एक नकली कर्व बनाऊंगा डिक्रीज वाला। ठीक है ये रहा 0 ये रहा 1, ये रहा 0 ये रहा 1। और किसका ग्राफ है ये gx का, gx डिक्रीजिंग है। तो आप यहां देखो कि ये तो 0 है, ये वाली वैल्यू g0 है, ये वाली वैल्यू g1 है, और ये पूरा इसके बीच में gx है, पूरा इसके बीच में gx है। तो gx इज ऑलवेज लेस देन g0, gx इज ऑलवेज लेस देन gx क्या था sin x माइनस x, g0 x का वैल्यू 0, sin 0 0 माइनस 0 0। तो sin x माइनस x लेस देन 0 दैट मींस sin x इज लेस देन x। ये क्या है फॉल्स, एक्चुअल ये है, एक्चुअल ये है। समझ आया? ठीक है क्वेश्चन क्या आया हुआ है sin x लेस देन x इन 0 से π/2, वो भी यही आएगा। समझ आया? अब यहां देखो जरा इनक्वालिटी क्या है sin x इज लेस देन x। इनक्वालिटी क्या कहती है अगर मैं कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर रिमूव करूं या अप्लाई करूं, रिमूव करूं या फिर अप्लाई करूं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और अगर मैं डिक्रीजिंग अप्लाई करूंगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करूंगा, रिमूव करूंगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं यहां कॉस अप्लाई कर दूं दोनों साइड में, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स क्या होता है, तो ये क्या हुआ इनक्वालिटी हो गई चेंज, इनक्वालिटी हो गई चेंज। समझ आया? बोल बोल बोल। ठीक है अगर मैं यहां साइन अप्लाई करूं, साइन 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 एक्स क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। समझ आया? अरे सही तो लिखा है इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है अच्छा
देखो जरा, साइन एक्स है ये। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये साइन एक्स माइनस एक्स क्या है? डिक्रीजिंग है। देखो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा? अभी भी पढ़ा है हमने। जी के अंदर अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं, 1 डाल दे, नहीं समझा भाई, जी एक्स क्या है? लेस देन 0 है। जी एक्स लेस देन 0 है। क्या जी वन भी लेस देन 0 है? क्या जी टू जी थ्री सारे जो आ रहे हैं वो भी लेस देन 0 आएंगे ना? सारे के सारे आएंगे। तो इसी तरीके से साइन एक्स माइनस एक्स अगर लेस देन 0 है, अगर मैं यहाँ एक्स की जगह कॉस भी रखता हूं जो कि कॉस पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसकी इक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने अगर ऊपर अप्लाई किया है तो चेंज हो गई इक्वालिटी। अगर मैं अंदर अप्लाई करूंगा, साइन कॉस एक्स इज लेस देन कॉस एक्स। बोलो, समझ आया इतना? समझ आया? अब यहां देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से, ये कॉस से बड़ा है, कॉस इससे बड़ा है, ये कॉस से बड़ा है, कॉस इससे बड़ा है, ये कॉस से बड़ा है, ये कॉस इससे बड़ा है। इसका मतलब ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो कॉस ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन ऑफ कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आया, ठीक है? समझ आया? नोट करो। हाँ जी, log x इज ग्रेटर देन x। आइए, जी एक्स log x माइनस एक्स, जी डैश एक्स 1 बाय एक्स माइनस 1। x बिलोंग्स टू 0 से 1 का मतलब बताओ? x इज बिटवीन 0 से 1, तो 1 बाय एक्स इज बिटवीन, बता भी रखू, लगाओ। 1 बाय एक्स इज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। इसमें से तू 1 माइनस कर दे, 1 माइनस 1 0, इधर इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 बाय एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव। ये कौन था? जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब जी क्या है? इंक्रीजिंग। जी क्या है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ग्राफ बना लो। तो ये 0, ये 1, ठीक है? तो इस बार जी एक्स इज ग्रेटर देन जी 0। लेकिन इस बार तुम फंसोगे, क्यों? जब यहां रखोगे ना 0, log 0 नॉट माइनस इनफाइनाइट, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस बार मैं ये नहीं लगाने वाला, इस बार मैं लगाने वाला हूं जी एक्स इज लेस देन जी वन। समझ आया? क्या है जी एक्स? लॉग एक्स माइनस एक्स, 1 डाल, 1 डाल, log 1 माइनस 1। अब आप एक बात देखो भाई, अगर कोई इक्वालिटी माइनस 1 से छोटी है तो 0 से तो छोटी हो गई। समझ आया? समझ आया नहीं आया? ठीक है, 0 से छोटी हो गई। इसका मतलब log x इज लेस देन x, log x इज लेस देन x। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? log x इज लेस देन x। क्या लिया था मैंने? ये भी क्या है? इनकरेक्ट इनक्वालिटी। ये भी क्या है? इनकरेक्ट इनक्वालिटी। समझ आया? नोट करो। आओ, क्वेश्चन है, which of the following is true? ऑप्शन ए, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0। बी, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओनली greater than under root 1 plus x square and x is greater than 0।
1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. ऑप्शन डी 1 प्लस एक्स log x under root 1 plus x square only less than 1 plus x square x is greater than 0. बताओ जी, बताओ बताओ क्या उठाए. लेट gx equals to 1 plus x log x plus under root 1 plus x square minus under root 1 plus x square. ये ले लिया. ठीक है, इसका डेरिवेटिव बोलो 0. फर्स्ट फंक्शन इसका बताओ, केवल नीचे रूट वाला log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का 1 और इसका x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अरे g डैश x log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सुनो ध्यान से, अगर यहां पर क्या है, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा लेना है, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा लेना है. हाँ, अगर मैं 0 लूंगा तो ये 1 आएगा, 0 हो जाएगा. जैसे मैं 0 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा. तो g डैश x इज पॉजिटिव कब, फॉर x इज ग्रेटर देन 0. तो अगर g डैश x पॉजिटिव है तो gx क्या है, इंक्रीजिंग. बनाओ भाई, ये gx का ग्राफ है. ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, ये 0 है. ठीक है, ये पूरा gx, तो gx इज ग्रेटर एंड इक्वल टू दिया है यहाँ, समझ आया. अच्छा चेक कर ले, क्या 0 डालने से 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इक्वल लेना पड़ेगा. एक्स का वैल्यू 0 डालना, ये 0 ये 1, 0 बन रहा है. ठीक है, तो gx क्या था, 1 प्लस एक्स लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 1 प्लस एक्स लॉग x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो कौन सा वाला करेक्ट है, क्वेश्चन है चेक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से 1. 0 से 1 में क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. आओ, एफ एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. 0 से 1 के बीच में नीचे वाला तो ऊपर वाला चेक करना है, तो इसलिए उसको हम एच एक्स एज्यूम कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. ठीक है भाई, एच डैश एक्स कॉस एक्स फर्स्ट सेम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स का 1. तो एच डैश एक्स एक्स साइन एक्स है, और अगर एक्स 0 और 1 के बीच में तो एच डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा. एच डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव. इसका मतलब एच एक्स क्या है, इंक्रीजिंग. ये एच एक्स है, ये 0 ये 1, तो एच एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन h0 या h1 लू. h1 तब लेना जब वो 0 बने 1 डालने से.
1 डालने से बन रहा है, नहीं बन रहा? तो एच एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, एच एक्स का वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, डालो जरा 0 0, ये पूरा का पूरा क्या आ गया? पॉजिटिव। तो भाई ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन है x अपॉन 10x प्रूव करना है डिक्रीजिंग 0 से 1 के बीच में। क्या प्रूव करना है? डिक्रीजिंग। लेट fx इक्वल्स टू x 10x फॉर ऑल x इज बिटवीन 0 से π/2, देन ऑप्शन ए 10x1 अपॉन 10x2 greater than x2 upon x1, where x1 and x2 is between π/2. Tan x1 upon tan x2 is greater than x1 upon x2. Tan x2 upon tan x1, x1 upon x2. Option D, none of these. कर पाओगे? देखो fx equals to x tan x, f dash x x sec square tan x। अच्छा अब ये देखो आप, अगर x 0 से π/2 में है, वहां tan पॉजिटिव x पॉजिटिव sec स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो f डैश x क्या रहेगा? fx क्या हो गया? इंक्रीजिंग 0 से π/2। इसने बोला है 0 से π/2 के बीच में इसने दो वैल्यू लिए हैं, x1 x2। क्या लिए? x1 x2, और x1 छोटा है x2 से और ये इंक्रीजिंग है, तो fx1 भी छोटा होगा fx2 से। ठीक है, fx1 क्या है? x1 tan x1 x2 tan x2, मुझे किसको ले जाना है? x2, x1 अपॉन x2 लेस देन tan x2 अपॉन tan x1। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी। ठीक है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 2e अपॉन अंडर रूट e स्क्वायर प्लस 1 is less than tan inverse e square plus 2 upon under root e square plus 1। आइडेंटिकल। यहां 1 बाई ई, यहां पर देख 1 बाई ई स्क्वायर, तो ये बनेगा। तो आपको कैसे लेना है? लेट fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, tan इनवर्स x का स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग्स टू 1 बाय ई से e। ये क्वेश्चन है, ये हमें खुद से बनाना है, समझ गए? अब कर पाओगे बड़े प्यार से, अब कर पाओगे। ठीक है, डेरिवेटिव कर लोगे, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खेल लोगे। फिर क्या करें? अगर ये इंक्रीजिंग है, सुनो, अगर ये इंक्रीजिंग है तो जी 1 बाई ई इज लेस देन जी ई। अगर डिक्रीजिंग है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इस पे बन जाएगा क्वेश्चन। समझ गए? ये करें?
ठीक है, एफ डैश एक्स 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव, अरे इसका डेरिवेटिव -2 एक्स की पावर n का -n एक्स की पावर n+1, नीचे एक ज्यादा, ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, हाफ, तो क्या बचा 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स स्क्वायर का 2x आया। अच्छा, अब 1/e और e के बीच में बताओ ये क्या है, 1/e भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है, या और थोड़ा सॉल्व कर लें, और मतलब एलसीएम मतलब कॉमन लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, क्या मिला, tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, ये हमेशा पॉजिटिव, सुनो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट gx, इसको अलग से कैलकुलेट करो, ठीक है, तो gx आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, g डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें तो क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन ले लें, 1 माइनस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये 1 से छोटा और 1 में से माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इससे क्या पता लगा भाई, जी डैश एक्स तो आ गया पॉजिटिव, जी डैश एक्स क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इससे क्या हुआ भाई, हमारा एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, ये 1/e, ये e, ये 1/e और ये e, तो क्या करेंगे, f ऑफ 1/e लेस देन f ऑफ e, अरे आ गया, देखो यहाँ डालो, e डालो यहाँ पर, e tan इनवर्स 1/e स्क्वायर प्लस 2e अपॉन √1 प्लस e स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स e स्क्वायर 2/√1 प्लस e स्क्वायर, हेंस प्रूव, ठीक है, नोट करो।